चलिए एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। मैं इस प्रकार के वीडियो तो अभी नहीं दे पा रहा हूँ, जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली सारे वीडियो आ रही है, तो उसके लिए मुझे खेद है। चलिए आज हम कुछ जीव विज्ञान बायोलॉजी से जैव प्रकरण, जो कि मेरा पहला चैप्टर है, कक्षा 10वीं बायोलॉजी जीव विज्ञान पहला चैप्टर जैव प्रकरण लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पहला है, जैव प्रकरण क्या है। सबसे पहले जो चैप्टर है मेरा उसी से संबंधित प्रश्न है कि जैव प्रकरण क्या है। तो हमारे शरीर में जैव माने क्या, जीव, और जीव के अंदर कौन सी प्रकरण ऐसी है जो अनिवार्य है, जीवों के जीवित रहने के लिए जरूरी है। तो सोचिए तो क्या क्या है। क्या बिना हम भोजन के रह सकते हैं? और भोजन को लेना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना, ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? तो पोषण कहते हैं। उसके बाद क्या है, हम बिना क्या ऑक्सीजन के रह सकते हैं, बिना श्वसन के रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, ये भी जैव प्रकरण है। अब मान लीजिए हम भोजन मुंह में ले रहे हैं, इसका टुकड़ा अगर यहां से लेकर अंदर ना जाए, देखे होंगे बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं जिनमें ये टुकड़ा अंदर नहीं जा पाते, तो उसको कितनी दिक्कतें होती है जीवित रहने में। हमेशा उसको ऑक्सीजन के थ्रू चीजों को देना पड़ता है। तो इसमें इस प्रक्रिया को बोलते हैं परिवहन, ये भी जरूरी है। फिर हमारे को हम मान लीजिए इतना सारा भोजन खाते हैं, उसमें से जो जरूरी की चीजें हैं वो इतना सारा है जो निकल जाता है, बाकी वेस्ट होता है और उसको हम बाहर निकालते हैं, उसको उत्सर्जन करते हैं, ये भी अनिवार्य है। तो देख रहे हैं ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो इसको हम अगर परिभाषित रूप में कहें, इस प्रश्न का उत्तर देने के रूप में कहें, तो कह सकते हैं वे सारे प्रकरण, वे सारे प्रक्रिया जो जीवों के अनुरक्षण माने क्या, कि जीवों की देखरेख, जीवों के जीवित रहने के लिए, है ना। तो वे सारे प्रकरण जो जीवों के अनुरक्षण करती है, ये अनुरक्षण के लिए बहुत जरूरी है, जैव प्रकरण कहलाते हैं। क्या बोले? वे सारे प्रकरण जो जीवों के लिए बहुत जरूरी है, जीवों का अनुरक्षण करती है, जैव प्रकरण कहलाते हैं। अगर उदाहरण बोले तो पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन इनमें से एक है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किन मापदंडों का उपयोग करेंगे? कोई वस्तु सजीव है, हम कहेंगे कि मान लीजिए मैं सजीव हूं, हम कहेंगे ये जो पौधा बगल में है ये सजीव है, हम कहेंगे आप सजीव है। तो फिर इसका निर्धारण कैसे करें, पता कैसे लगे कि वास्तव में ये सजीव है या नहीं है? इसके निर्धारण के लिए हम कुल 5 चीजों का बात करेंगे। पहला देखेंगे कि उसमें किसी प्रकार की गति हो रही है नहीं हो रही। अगर किसी भी प्रकार की उसमें गति दिखे तो उसका इसका मतलब होगा कि वो सजीव है। अगर किसी प्रकार की गति नहीं दिखती है तो देखते हैं दूसरा क्या है कि उसमें किसी प्रकार का विकास हो रहा है क्या, वृद्धि हो रही है क्या। मान लीजिए आज वो 5 फीट का है तो कल 5 फीट 1 इंच हो रहा है क्या। आज अगर 1 मीटर का है तो क्या ये 1.2 मीटर हो रहा है क्या। तो मतलब उसमें विकास किसी प्रकार का वृद्धि, या तो लंबाई बढ़े या फिर मोटाई बढ़े, किसी भी प्रकार का वृद्धि हो, ये हो रहा है। तो ये अगर होगा तो भी क्या समझेंगे हम कि ये सजीव है। दूसरा, तीसरा कि आप तो जानते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे ही उंगली में कभी खरोंच लग सकता है, कभी हाथ कट सकता है, कभी कुछ टूट सकता है, कभी कुछ फूट सकता है। तो क्या हमारा उंगली मान लीजिए ये कट गया, तो अगर ये उंगली कट गया तो हम कहते दवा खाते थे इसको, लेकिन क्या दवा भर देता? नहीं, भरता तो मेरा शरीर है अपनी कोशिकाओं को बढ़ा करके। तो क्या वो जो वस्तु है वो अपनी टूट फूट की मरम्मत करता है या नहीं? अगर वो अपनी टूट फूट की मरम्मत कर ले तो ये तीसरी स्थिति है जिसे हम निर्धारित कर सकते हैं कि यह सजीव है। चौथा है कि उसमें पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, मतलब जैव प्रक्रम जो है उसमें हो रही है नहीं हो रही है, जो जीवन के लिए जरूरी है, अगर वो प्रक्रम हो रही है तो भी सजीव है। और एक और चीज है, क्या वो अपनी संख्या बढ़ा सकती रही है या नहीं रही है। अगर कोई जीव अपनी संख्या बढ़ा रहा है तो वो सजीव है, कोई वस्तु अपनी संख्या बढ़ा रहा है तो वो सजीव है। अब चलिए बात करते हैं, इस प्रकार से जैव प्रकरण को 4 भागों में, 4 बक्सों में बांट लेते हैं और एक एक करके बक्से को हम खोल लेंगे। तो पहला है पोषण, दूसरा क्या है शोषण, तीसरा है परिवहन या वहन, और चौथा क्या है उत्सर्जन। तो चलिए सबसे पहले बक्सा को खोलते हैं हम। सबसे पहला क्या है कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है, पोषण से आप क्या समझते हैं। तो ये क्या है कि भोजन ग्रहण करना, भोजन हम खाते हैं, भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना,
शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना, ये सारे क्या पोषण, मतलब हम कुछ नहीं खाए फिर कुछ खा लिए तो उसका क्या हुआ, तो फिर उस बचे हुए भोजन का अवशोषण होगा और फिर हम चाहिए, देखिए हम जीव है, हमें ऊर्जा चाहिए, हमें ऊर्जा किससे मिलेगा, तो भोजन से मिलेगा। तो ये सारे चीजें एक साथ इस तरह से क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। अब एक बात बताइए, पोषण के कितने प्रकार, यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण। तो इसी प्रकार से स्वपोषी जीव और परपोषी जीव, तो जिस जीव में स्वपोषण होगा वो स्वपोषी जीव, जिस जीव में परपोषण होगा परपोषी जीव। इस प्रकार से विषम पोषी पोषण अब कहेगा कितने प्रकार के, तो यहां से बन जाएगा 3 प्रकार, प्राणी सम पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। अब मृतजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है और प्राणी सम पोषण क्या है, ये सारे किस प्रकार के पोषण है, इनके बारे में हम आगे चलेंगे, एक एक बक्सा को खोलेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो हम लेंगे उसमें होगा पोषण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या, इसकी बात हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।